आजकल तुम्हारे बिहेवियर में बहुत चेंजेस नजर आ रहे हैं। मतलब टाइम पर ठीक तरह से खाती नहीं हो, घर नहीं आती हो। मुझे एक छोटा सा डाउट है, कोई तो तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है। कौन है वो? लकी है डैडी। मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। उसके अलावा मैं और किसी से शादी नहीं करूंगी। आपके मन में और कोई सवाल है डैडी? है? पूछने के लिए बचा ही क्या है? कुछ नहीं। वो दिखता कैसा है? दिखने में मेरी तरह डिग्निफाइड तो है ना? बकवास है। भाषा कैसी है उसकी? डिसेंट तो लगती है ना? ए कुत्ते के बच्चे, चल फुट यहाँ से। डैडी, मैं अपने दिल की बात कह चुकी हूँ। उसके बारे में आपको और कुछ भी जानना हो तो उसी से जान लीजिए। ठीक है, उसकी मेरी मीटिंग फिक्स करो। हेलो लकी, क्या कर रहे हो? मेरे डैडी तुमसे मिलना चाहते हैं। ओके, तुम जो भी कहते हो सही है लकी। 1 घंटे बाद आपको ओल्ड सिटी के गोल्डन कैफे में मिलने को बुलाया है। ये क्या अपॉइंटमेंट तो वो मुझसे लेगा? आप ही तो कहते हो ना, जिसका काम होता है उसे ही जाना चाहिए। वही तो फॉलो कर रही हूँ मैं। उसने तो आपको अपना ससुर जी मान लिया है। कंप्लेंट आपको है, इसलिए आपको मिलने जाना चाहिए। हो गई लव स्टोरी शुरू। ससुर जी, कौन हो तुम? मेरी बेटी के पास 500 करोड़ की दौलत है, 10 बंगले हैं, 10 फैक्ट्री भी है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास आपकी बेटी है। ससुर जी, कल यहाँ मर्डर हुआ था, लगता है वही लोग आ गए। भागो भागो भागो। यहाँ पर ठीक है, हम सेफ हैं। बोलो। अरे मर्डर वाली जगह पे मीटिंग फिक्स की। टाइम ही खराब है, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। ससुर जी यहाँ आइए, जल्दी बात खत्म कर लेते हैं। देखिए, आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है और आपको ससुर जी बनाने। छोड़ना मत उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो। वो देखो वहाँ है। ओह माय गॉड, ये यहाँ? तुम जानते हो इसे? ससुर जी, ये सारे अटैक मुझ पर हो रहे हैं। ये मुझे मारना चाहते हैं। आज तुझे जिंदा नहीं जाने दूंगा लक्की। मेरे साथ बताइए, वरना ये आपको मार देंगे। अरे रुको। यहाँ से। हेलो, एक्सक्यूज मी। उससे पहले इसे मारो। अरे बाप रे! अरे ये कौन है जो तुम्हारे पीछे पड़े? वो ना, आपकी बेटी से पहले उसकी बेटी के साथ मेरा अफेयर था। उसका और मेरा वर्कआउट नहीं हुआ तो हमारा ब्रेक ऑफ हुआ, लेकिन बाप पीछे पड़ गया। अगर पहले से ही अफेयर था तो मेरी बेटी को क्यों फंसा? ससुर जी, आपको जवाब चाहिए, जान चाहिए। जान चाहिए, हाँ, जान। तो अभी झुकिए, झुकिए। ससुर जी, आ जाइए। वो आ रहे हैं, जल्दी कीजिए। अबे वो कहाँ गया? वो कौन है? मैं जानता ही नहीं। उसके बारे में जाने बिना उसके साथ भाग रहा था तू। मुझे लगा कि वो चोर है, इसलिए मैं भी उसका पीछा कर रहा था। बात मत करो बाबा, काट डालो। ए, मटन चिकन समझा जो काट डालेगा मुझे? मेरी बेटी उससे प्यार करने लगी है, उससे शादी करने की जिद कर रही है, इसलिए मिल लिया। ये तुम क्या कह रहे हो? सच में तुम्हारी बेटी उससे प्यार करती है? करती है ना। अरे चलो चलो, हथियार वापस ले लो। तुम्हारे जैसा बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। इसे ढूंढने के लिए 1 महीने से मैं पागल की तरह घूम रहा हूँ। किस लिए? मेरी बेटी से पहले ये प्यार करता था, लेकिन अब वो प्यार तुम्हारी बेटी पर शिफ्ट कर दिया। इसीलिए मैं अपनी दुश्मनी तुम पर शिफ्ट करता हूँ। अब समझो मेरा बदला पूरा हुआ। सारे हथियार अब इसको दे दो। ये लो रखो। ये हथियार तुम्हें 2 तरह से काम में आएंगे। या तो तुम उसे मार डालो या फिर खुद आत्महत्या कर लो। इसलिए कि तुम उसकी हरकतों को अपनी आंखों से देख नहीं पाओगे। ए, चलो रे, काम हो गया। डैडी, ये क्या भेस बनाया है और चिल्ला क्यों रहे हैं? लकी ने आपको भी बदल दिया है ना? मजा आया ना? मुझे इस तरह देखकर तुम चिढ़ा रही हो ना मुझे? उसका इंट्रोडक्शन तो बहुत ही भयंकर था।
मैं तुम्हारी शादी उसके साथ जीते जी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। ये क्या चल रहा है जी? फैशन शो जाकर आ रहा हूँ। सुन बेटी, लकी को मारने के लिए एक बंदा अपना घर बार छोड़कर उसे ढूंढ रहा है और मैं उससे मिलने आया हूँ ये जानकर वो मेरी जान के पीछे ही पड़ गया था। अरे बाप रे, मौत से नाता खतरा है, पर इससे नाता तो मौत से भी ज्यादा खतरा है। नहीं चाहिए हमें ये। शेर को सवा शेर मिल गया। ससुर जी, थैंक गॉड। ये हमारे घर में कैसे आया है? कौन है तुम्हारा ससुर जी? आप हो ना? चलो बाहर निकलो। मैं लकी से प्यार करती हूँ डैडी। ए, तुम पार्ट 2 हो, तुमसे पहले भी पार्ट 1 है। एक लड़की से प्यार करके उसे धोखा देने के बाद तुम्हें फंसाया। मैं ऑलरेडी जानती हूँ, लकी ने बताया है। ऑलरेडी बताया है? क्या बताया? अरे ससुर जी, हमारे बीच धूम 1 धूम 2 ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों की सेटिंग नहीं हुई, खेल खत्म, दुकान बंद, चैप्टर क्लोज। अगर मैं उससे प्यार करते करते आपकी बेटी से प्यार करता तो गलत। क्या कहती हो बेटी? तुम जो कहते हो वही सही है लकी। फंसा रहा है तुम्हें ये? इसमें फंसाना क्या है डैडी? आप ही तो कहते हैं ना, हमारे घर का नौकर अगर हमारे घर पर काम करे और किसी और के घर में भी काम करे तो गलत है, लेकिन अगर किसी और के घर का काम छोड़कर हमारे घर में नौकरी करता है तो गलत नहीं है। ऊपर से आप कहते हैं कि एक्सपीरियंस भी होता है, तो वही एक्सपीरियंस मेरे भी तो काम आएगा ना। तुम तो छा गई स्वीटी। क्या तुम भी? तुम्हारी ही तो ट्रेनिंग है ना। सवा शेर बाजी मार गया। ससुर जी, अगर आपका ईगो नहीं मान रहा है तो इनकार के लिए ओनली वन रीजन बता दीजिए। रीजन चाहिए ना तुम्हें? बताता हूँ, परफेक्ट रीजन बताता हूँ। क्यों रे, तुम दोनों प्यार करते हो ये बात मुझे कैसे पता चली? सोचा तुमने? हैं? ये बताओ, एक लड़की अगर एक लड़के से प्यार करे तो उसके पेरेंट्स को कौन बताता है? दुश्मन लोग, एनिमीज। लेकिन इसके घर में इसके भैया ने मुझे फोन किया। यस, उसने खुद फोन करके कहा, सुनिए जी, आपकी बेटी एक लोफर के साथ घूम रही है, उसे बचा कर रखो। और जानती हो इसकी ये वैल्यू है अपने घर में। भैया ने ये सब कहा? क्यों डाउट है तो जाकर पूछो ना। वो तो तुम्हें एक चांस देता हूँ, अपने घर जाकर अपने भैया से कहो कि मुझे फोन करे और कहे कि आपकी बेटी के लिए मेरा भाई नंबर 1 चॉइस है। उसके बाद बात करेंगे। परफेक्ट रीजन था ससुर जी। हे, भावना के पापा को तूने फोन किया था? क्यों, तुझे घर से बाहर निकाल दिया क्या? कोई कुछ कहे और प्यार टूट जाए तो उस प्यार का फायदा क्या? हाँ, मेरे प्यार के बारे में बोलने वाला तू कौन होता है? कह रहे तूने मेरे आईजी को फोन करके मेरा कैरेक्टर छोटा किया था, मैंने तो तेरा कैरेक्टर मशहूर कर दिया। मैंने तुझसे कहा था ना कि पुलिस के हाथे मत चढ़ना। कैसी बजाई तेरी। ओह, अब सारा कनेक्शन समझ में आ गया। बेसिकली तेरे प्यार का ब्रेक ऑफ हो गया ना, इसीलिए मेरा प्यार देखकर जलन होती है तुझे। ये क्या बकवास कर रहा है? माइंड योर लैंग्वेज। तेरी पर्सनल बातों के बारे में बात करूं तो तुझे गुस्सा आता है ना, उतना ही गुस्सा मुझे भी आता है। मैंने उन्हें बताया, मेरी इज्जत खराब ना हो इसलिए बताया। तू मेरे पास रहता है, अगर कल को कुछ ऊंच नीच हुई तो वो मेरे पास आएंगे और कहेंगे एक पुलिस वाला होकर मैं अपने भाई को कंट्रोल नहीं कर पाया तो पूरे शहर को क्या कंट्रोल करूंगा मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इसीलिए मैंने खुद फोन करके बताया, मेरा भाई गैर जिम्मेदार है, रास्ते का लोफर है। अचानक मेरे बारे में इतना रिस्पॉन्सिबल कब से हो गया बे तू? सब भूल गया? याद दिलाओ तुझे, वीजा के लिए तुझे 10 लाख रुपए दिए थे ना, क्या किया उनका? जवाब है कोई तेरे पास? अपने दोस्तों के साथ अय्याशी में उड़ा दी है। पता है कितनी मेहनत लगती कमाने में? कमाने की बात मत कर, पुलिस का काम करके कमाए थे क्या? गलत तरीके से नहीं कमाए, इसकी गारंटी दे सकता है? जो कहना तू मेरे बारे में कह, लेकिन मेरी ईमानदारी पर उंगली मत उठा। 1000 बार उठाऊंगा। तूने वो पैसे रिश्वत लेकर नहीं कमाए हैं, इसकी क्या गारंटी है? तूने मेरी गर्लफ्रेंड को फोन किया, नहीं कहूं कि तूने पैसे गलत तरीके से खाए। अरे क्या हो रहा है? रुक जाओ। कुछ छोड़ो सालेगा तू। छोड़ो, तुम लोग लड़ाई मत करो। बस बहुत हो गया। क्या कर रहे हो? एक शब्द नहीं बोलना, खामोश हो जाओ। थोड़ा शांत हो जाए। कैसे शांत हो जाऊं, बोलना। जिंदगी में कभी मेरी माँ ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया और आज उसकी वजह से मारा है मुझे। छोड़ूंगा नहीं,
जब तक उसे सबक ना सिखाऊं चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे उसके लिए कोई भी कदम उठाना पड़े। वक्त का खेल भी क्या खेल है। एक मौके के लिए तीनों इंतजार कर रहे थे। भैया से बदला लेने के लिए लकी, शिवा रेड्डी को अरेस्ट करने के लिए राम और नॉमिनेशन भरने के लिए शिवा रेड्डी। इनका क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। इसमें शिवा रेड्डी की पूरी कुंडली है सबूत के साथ। उसे अरेस्ट कर सकते हो। इसी फाइल की वजह से मेरा बेटा मारा गया। मेरी नजर में कोई भरोसेमंद नहीं था, लेकिन मैं आज तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। शिवा रेड्डी को अरेस्ट करोगे तो मुझे लगेगा मेरा बेटा जीत गया। तुम में बहुत गट्स है बेटा। शिवा रेड्डी पर इतने केस और सबके सबूत भी हैं। वो नॉमिनेशन भी नहीं भर सकता, उसे भरने भी मत दो। उसकी आंखों के सामने ही ये सब ले जाकर कलेक्टर की टेबल पर रख दो। हेलो शिवा रेड्डी, अब तुम्हारा राहु काल शुरू हो चुका है। तुम कभी मेरे चेले रहे हो, इसलिए ये बता रहा हूँ। वो एसीपी सबूतों के साथ कलेक्टर ऑफिस पहुंच रहा है। नमस्ते शिवा रेड्डी भाई। वो एसीपी राम है ना, उसके कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचने से पहले उसको अपन उसको खलास कर देंगे। ये चला के पड़ा। ओए, पंडित ने फोन किया क्या? नहीं किया भाई। ऑटो की तरफ कर। कम ऑन मूव। चलो चलो निकलो। मूव मूव। तुम लोगों को वेट वेट। इस चोट से उसकी नौकरी फिनिश। यस, ब्रेकिंग न्यूज। जीप को खोकर हेलो हेलो कहकर भागता हुआ एसीपी अपनी गाड़ी को बचा नहीं पाया। एसीपी स्टॉप ऐसे। लगता है अपन लोग को छोड़ेगा नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। एक काम कर, हम सबको यहाँ उतर सकते हैं। निकल लो।